गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चे। तो आपके लिए आ गया है पांचवा पोएम का सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, मतलब जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं। ठीक है, पोएम का नाम है टाइगर्स। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये पांचवा और अंतिम पोएम है। इसके पहले चारों सेंट्रल आइडिया आपको बनाकर भेज दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स के पोएम को। चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस सेंट्रल आइडिया के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी मीनिंग जान लें, ताकि हमें याद करने में और समझने में बहुत ही आसानी रहे। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, दुखद। ठीक है, प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करना, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, और बाउंडेशन मतलब सीमाएं या सीमा, लिमिट। ठीक है, और भी मीनिंग है कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियाँ, साइलेंटली मतलब चुपचाप, प्रेशर मतलब दबाव, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, वी मिस बुनना, डिजायर मिस इच्छा, और टिमिड मतलब कायर या डरपोक। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे, आप इनको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम सीधे सेंट्रल आइडिया की तरफ। चलिए देखिए, कह रहा आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज एन रहेगा। ठीक है, इज एन इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोएम कंपोज्ड बाई पोएट एंडने रिच। तो कह रहा कि एंडने रिच के द्वारा ये लिखी गई कविता, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एक इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक और साथ ही साथ जो है एक दयनीय कविता है। क्लियर? आंट जेनिफर्स टाइगर जो एंडने रिच के द्वारा लिखी गई कविता है, यह एक काल्पनिक और एक दयनीय कविता है। क्लियर? She presents the fortune and final conclusion of a lady characterized as Aunt Jennifer, who passed her whole life under the foundation and responsibilities after her marriage. She presents मतलब वह प्रस्तुत करती हैं, द फॉर्च्यून यानी भाग्य को, एंड फाइनल और अंतिम, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, वह भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को प्रस्तुत करती हैं, ऑफ ए लेडी एक महिला के, कैरेक्टराइज्ड मतलब चरित्र के बारे में, एज आंट जेनिफर तो आंट जेनिफर नामक एक महिला के चरित्र के बारे में, वह जो उनके अंतिम निष्कर्ष और भाग्य को प्रस्तुत करती हैं। हु जिन्होंने पास्ड हर होल लाइफ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, अंडर द बाउंडेशन मतलब सीमाओं के नीचे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के नीचे, आफ्टर हर मैरिज मतलब अपनी शादी के बाद। मतलब जो आंट जेनिफर हैं, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपने शादी के बाद में अपना पूरा जीवन जो है वह सीमाओं और जिम्मेदारियों के तले जो है व्यतीत कर लिया। ठीक है, मतलब ये कविता में जो एंडने रिच हैं वह एक महिला आंट जेनिफर की विशेषता के बारे में, उनके भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को बताती हैं, जिन्होंने शादी के बाद में अपना पूरा जीवन सीमाओं और जिम्मेदारियों के तले जो है गुजार लिया। क्लियर? मतलब बता रहे हैं कि जो महिला की शादी हो जाती है तो उनकी बहुत सारी लिमिटेशन वगैरह, बाउंडेशन, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या सी साइलेंटली बर्न मतलब उनका जो जन्म हुआ था वह बहुत ही चुपचाप जन्म ली थी, वह शांत, एंड फेस्ड और उन्होंने सामना किया, ऑल प्रेशर सारे दबाव का सामना किया, एंड एक्सप्लॉयटेशन और शोषणों का सामना किया, फॉर होल लाइफ पूरा जीवन। मतलब जन्म तो शांतिपूर्वक चला, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में शोषणों और दबावों का जो है सामना किया। सी वीव्स वह बुनती हैं, सम टाइगर्स इमेजेस कुछ जो है टाइगरों के चित्र को वह बुनती हैं। ठीक है, विच रिप्रेजेंट हर इंटरनल डिजायर जो उनकी आंतरिक इच्छा को व्यक्त करते हैं, एंड फीलिंग और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मतलब एंट जेनिफर जो इस जीवन को, जहाँ पे वह बहुत सारी बाउंडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, दबाव है, तो इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के वह अपने इस आंतरिक इच्छा को क्या करती हैं, वह बुनती हैं टाइगरों के चित्र। जैसे टाइगर वगैरह जो होते हैं बहुत ही फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, हर तरह से भागते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो आज़ाद होते हैं। वही चीज़ वह जो है वह टाइगरों के चित्र को बुन रही हैं, जो उनकी इस आंतरिक इच्छाओं को बताता है, एंड फीलिंग और भावनाओं को। बट एक्चुअली लेकिन वास्तव में सी लिव्ड ए वीक एंड टिमिड लाइफ, वह एक बहुत ही कमज़ोर और एक डरपोक जीवन जीती हैं, एक कायर जीवन जीती हैं वास्तव में, लेकिन वह
उस टाइगर के चित्र को बिन करके वह अपनी आंतरिक इच्छा को व्यतीत करना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में वह जो है एक कमज़ोर और एक कायर जीवन व्यतीत करती हैं। क्लियर। इवन आफ्टर मतलब प्रायः, बिकमिंग ओल्ड प्रायः बूढ़े होने के बाद भी, शी डिड नॉट गेट फ्री वह आज़ाद नहीं होती हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज मतलब घर के कामों से, मतलब प्रायः जब औरतें बूढ़ी हो जाती हैं तब भी वह घर के कामों से, जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं होती हैं। हर हस्बैंड मतलब उनके पति, द अंकल यानी चाचा, मेड हर वियर एडिंग उन्हें एक अंगूठी पहनाते हैं, विच वाज इन हर हैंड जो उनके हाथों में होता है, आफ्टर हर डेथ उनकी मृत्यु के बाद, आल्सो विच शो जो यह भी दिखाता है, दैट शी कुड नॉट बी फ्री टिल देन तब तक वह आज़ाद नहीं है। मतलब जो उनके पति अंकल उन्हें जो है एक अंगूठी पहनाते हैं जो उनके हाथों में होता है, और मरने के बाद भी यह दिखाता है कि वह तब भी आज़ाद नहीं हो सकती हैं। ए वीकनेस एंड फियर ऑलवेज रिमेंड स्टे इन हर हार्ट, एक वीकनेस मतलब एक कमजोरी, एंड फियर और डर, एक कमजोरी और डर हमेशा रिमेन मतलब बना रहता है, स्टे मतलब रिमेंड स्टे मतलब बना रहता है, ठहरा रहता है, इन हार्ट मतलब उनके हृदय में या उनके दिलों में हमेशा एक डर या एक कमजोरी जो है बनी रहती है। तो ये एंड जेनिफर इस कविता के माध्यम से वह जो है एंडने रिच महिलाओं के जीवन के बारे में बता रहे हैं, शादी के बाद उनका जीवन कैसे बदल जाता है या कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही शानदार पोएम है। तो आपके 5 पोएम कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 पोएम के सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।